Here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, oh, here I am to bow, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, you're altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. वचन 16, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। अब परमेश्वर उसे हजारों आज्ञा दे सकता था या 10 आज्ञाएं, लेकिन नहीं दी। उसने बस एक आज्ञा दी, कहा तुम खा सकते हो सब कुछ, सारी चीजें तुम खा सकते हो, लेकिन इस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल तुम नहीं खाना। बस इसके लिए मना करता हूं, केवल एक ही बात नहीं करने के लिए कहा। बहुत से नहीं थे। लोग शिकायत करते हैं कि आस्था में बहुत से नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक ही नहीं कहा था, इस पेड़ से नहीं खाना, भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से। अब देखिए अध्याय 3। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? देखिए, जब भी शैतान यहां पर आता है और स्त्री से बातें करता है, वो दूसरी हजारों बातों के बारे में कह सकता था, लेकिन किस बात के बारे में कहता है? उस एक नहीं के बारे में जो परमेश्वर ने कहा था। वो बहुत सी बातें कह सकता था, लेकिन वो इस एक बात पर गौर करता है जो परमेश्वर ने कहा था नहीं, क्योंकि उसका मकसद यही है कि मनुष्य को वो एक काम करने लगाए जो उसे नहीं करना चाहिए। क्या ये अजीब नहीं? वो और किसी बात में दिलचस्पी नहीं लेता। उसने ये नहीं कहा कि हाय कैसे हो, आज तुमने क्या खाया? हवा से नहीं पूछा तुम्हारे पति कैसे हैं, काम कैसे चल रहा है, हाँ तुम कैसे हो, सब ठीक चल रहा है ना? नहीं, वो इन सारी बातों के बारे में परवाह नहीं कर रहा था। क्या परमेश्वर ने कहा कि ये फल नहीं खाना? देखिए, वो एक ही बात पर गौर कर रहा था जो परमेश्वर ने मना करके रखा था। वो तुरंत ही उस काम में लग जाता है। यहां पर देखिए, क्या परमेश्वर ने कहा कि इस पेड़ का फल नहीं खाना? और स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हम वाटिका के फलों को खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए, आज्ञा स्पष्ट थी। यहां पर परमेश्वर ने उससे कहा था, जब उसने आदम से इसे कहा था, अध्याय 2 में उसने कहा, भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य ही मर जाएगा। तो शैतान से कहती, हाँ, परमेश्वर ने कहा तुम मर जाओगे, इसे मत खाना। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ही नहीं मरोगे। परमेश्वर कहता है तुम निश्चय मरोगे, और शैतान इसे ही पूरी तरह उल्टा करता है, तुम निश्चय ही नहीं मरोगे। अब ये तो नंबर 1 झूठ है, और संसार का सबसे बड़ा झूठ है। लोग क्यों पाप करते हैं? वो अभी भी इस झूठ पर विश्वास करते हैं। ये झूठ किस बारे में है? ये कहता है आगे बढ़ो, पाप करो, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो। क्यों इतनी चिंता करते हो? आगे बढ़ो, मस्त मजा करो। पाप यानी वो करना जो आपको नहीं करना चाहिए,
क्योंकि कुछ भी नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं कोई इसके बारे में नहीं जानेगा। कुछ भी नहीं होगा, इसके कोई परिणाम तुम्हें नहीं भुगतने पड़ेंगे। चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई आपसे यह कहता है तो आप उनसे कहिए, हे शैतान मुझसे दूर चला जा। क्योंकि ये तो वो व्यक्ति कह रहा है, लेकिन उसके द्वारा जो कह रहा है वो शैतान है। मुंह और शरीर तो इस मनुष्य का है, लेकिन शैतान उसके द्वारा बात कर रहा है। याद रखिए, जैसे उसने सर्प के द्वारा बातें की, अब शैतान को सांप की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं। हेलो, सर्प की क्या जरूरत है? यहां पर तो मुंह वाले लोग हैं, लोग जो बात कर सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल और सब कुछ। देखिए यहां पर हर तरह की, हर भाषा में लोग हैं। तो वो उन्हें कहने देता है, तो वो आकर कहता है, चिंता मत करो, ये ठीक है, मैंने पाप किया, किसी को पता नहीं चला, देखो सब ठीक है, मैंने इसे किया, कुछ नहीं हुआ। ये सारे प्रचारक तो तुम्हें बहुत डरा देते हैं, कुछ भी नहीं होगा, तुम आगे बढ़ो, इसे करो और मजा करो, पाप करो और कुछ भी नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं कि कुछ भी नहीं होगा। कुछ इस झूठ पर विश्वास करते एक भाई ने मुझसे कहा, भाई मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने पाप किया और कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा क्या आप जानते हैं? अच्छा जांच ले, क्योंकि जब कुछ होता है तो केवल लोग आपको वो बताते जो उन्होंने मजा किया है, वो आपको अपना दर्द नहीं बताते हैं। हेलो ओ मैं जानता हूं भाई, इसने किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप नहीं जानते हैं। अच्छा है कि इस बात को पक्का कर लें कि कुछ नहीं हुआ है। यह सबसे बड़ा झूठ है। जब आप पाप करते हैं तो मृत्यु आती है निश्चय ही। इसका मतलब यह नहीं कि आप गिरकर मर जाएंगे। यह तो सच में बहुत बेहतर होता, क्योंकि सब खत्म हो जाता, लेकिन आप तो हजारों बार मरते हैं। आपका परिवार मरता है, आपका धन मरेगा, आपकी खुशी मर जाएगी, आपका काम मर जाएगा, आपकी शांति मर जाएगी, आपकी शांति मर जाएगी, सब कुछ मर जाएगा। और इस मृत्यु में जाने के पहले तो आप हजारों मृत्यु में से जाते हैं। हेलो, दूसरे शब्दों में जब आप पाप करते हैं तो निश्चय यहां पर एक महत्वपूर्ण नियम होता है। और देखिए यहां पर कुछ तो होता है, और कोई भी जानते हैं, झूठ पर विश्वास न करे कि कुछ नहीं होगा। तो शैतान बस यही झूठ कहता है। लेकिन बात तो यह है, इस पूरी परिस्थिति में मैंने इसे क्यों पढ़ा है कि आपको यह दिखाऊं। यहां पर समस्या यह है कि क्यों यहां पर ऐसे अंत होता है जहां शैतान झूठ बोलता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं। अगला वचन कहता है कि स्त्री ने देखा कि वो फल तो देखने में मनभाऊ है, और ये सब वो इसका विवरण देती है, वो उसे लेकर फिर खाती भी है। ये क्यों अंत में ऐसी गलत बात की ओर आता है? क्योंकि शैतान को टालने के बजाय, परीक्षा को टालने के बजाय उसका मनोरंजन किया और उसके साथ में उन्होंने संबंध रखा। जबकि पहले उन्होंने शैतान को बाहर निकालना था, उससे कोई बातचीत नहीं करनी थी, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना था, लेकिन उसके बजाय उन्होंने शैतान को लाया, उसे बातें करने दी और उसकी सुनी, उसके साथ बातें की और बातचीत चलती रही। और ये सब और इसी सभी ने शैतान को जगह दी कि उन पर काम करे। हेलो, कोई इसे कैसे करेगा? अब देखिए, परमेश्वर ने कहा रक्षा कर, इसका मतलब है कोई है जो आएगा, वो तुमसे नफरत करता है क्योंकि तुम तो मेरे स्वरूप और समानता में बने हो, तुम मेरे जैसे ही हो, तुम्हें मेरे जैसे होना है। वो मुझसे और तुमसे नफरत करता है, उसके बारे में सावधान रहना, उसे भीतर नहीं आने देना। प्रभु ने कहा। उन्होंने उसे क्यों आने दिया? मैं सोचता हूं इसका एक कारण यह है, आदम और हवा ने सोचा कुछ भी हो, हम तो बलवान हैं, हम उससे बातें करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और देखिए शैतान वो तो ऐसा है जो कि बस अच्छे से सलाह देता है। वो तो इस तरह से कहेगा, सुनो मैं तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं कहूंगा, चलो बात करते हैं। हेलो, चलो हम बस बात करते हैं। क्या मैंने उसे खाने के लिए कहा? नहीं। पाप करने के लिए कहा? नहीं। क्या मैंने प्रभु की आज्ञा तोड़ने के लिए कहा है? नहीं। चलो बस बात करते हैं। और हवा कहती ठीक है, चलो बात करते हैं, चलो उसी पेड़ के पास में चलते हैं और पेड़ के तले खड़े रहकर बात करते हैं। और वो पेड़ के नीचे बातें करते हैं और वो कहता है क्या इसकी सुगंध अच्छी नहीं? चलो बताओ, पत्ते और फलों की अच्छी खुशबू आ रही है, तो अच्छा ही पेड़ होगा ना? उसने कहा नहीं, प्रभु ने कहा इसका फल नहीं खाना, न खाना न छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। उसने कहा क्या इसकी अच्छी खुशबू नहीं? बताओ, मुझे सच बताओ, क्या इसकी अच्छी खुशबू है? अब इसे लो, ये बस इसे लेकर अपने नाक के पास में लेकर आओ। देखो मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस नाक के पास में लेकर आओ और इसे सूंघो। मैं तो पूरे सीन की कल्पना कर सकता हूं। मतलब कुछ ऐसे ही हुआ होगा। और वो हर समय वहां पर खड़ी है और आदम और वो दोनों वहां पर खड़े होते, कहते देखो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम इस फल को नहीं खा रहे हैं, हम तो बस बात कर रहे हैं।
हम तो शैतान को हमें कुछ करने नहीं दे रहे हैं, नहीं, हम तो बस बातचीत कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। और ऐसी बातचीत में कौन सी गलत बात है? हेलो, क्या गलत है इस तरह की बातचीत में? ओबदिया, कुछ लोग देख रहे हैं क्या? खैर, ये तो सबसे पहले पुराने नियम में है। अगर सोच रहे हैं कि ये कहां पर है, तो ये है आमोस और योना के बीच में। और वचन 3 ये कहता है, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। मैं यहां पर रुक जाना चाहूंगा क्योंकि बाकी वचन तो दूसरी बातों के बारे में, लेकिन चलिए इस वाक्य को लेते हैं। तेरे दिल के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। कितना महत्वपूर्ण वाक्य है। तुम्हें धोखा दिया गया, तुम भरमाए गए हो, तुम्हारे दिल के घमंड के कारण तुम्हें धोखा दिया गया है। अब दिल का घमंड क्या करता है यहां पर इस बात में? दिल का घमंड कहता है, नहीं, परीक्षा मुझे नहीं पकड़ सकती है, नहीं, मैं मजबूत व्यक्ति हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? एक भाई ने मुझसे कहा, मैं पूरे संसार में गया हूं, मैंने हर एक परंपरा को देखा है, बहुत से लोगों को देखा है, मैं हर परिस्थिति में से होकर गया हूं। ये मत कहो मैं इतना कमजोर हूं, मैं मजबूत हूं, हर एक परीक्षा के लिए मैं मजबूत हूं। आशा है ये, क्योंकि घमंड ऐसी प्रकट होता है, घमंड ये कहता है परीक्षा मेरा कुछ नहीं कर सकती है, मैं तो परीक्षा से बलवान हूं, मैं तो, देखो, मेरी परीक्षा हो ही नहीं सकती है, मेरी तो परीक्षा नहीं हो सकती, परीक्षा खतरनाक नहीं होगी, नहीं। लेकिन कितने लोग जानते हैं हम सब मनुष्य हैं, परीक्षा तो खतरनाक है हम सभी के लिए, विश्वासी अविश्वासी सभी के लिए परीक्षा हम सभी के लिए खतरनाक है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। हम सब के अंदर स्वाभाविक मनुष्य की जो इच्छाएं, ये सारी इच्छाएं होती हैं, और हम सब के पास शरीर है, हमारे पास मन है। परीक्षा यानी आप कोई भी क्यों ना हो, आप कितने भी आत्मिक हो, कितने भी साल से विश्वासी हो, परीक्षा तो परीक्षा है, आपको सावधान रहना है। देखिए, आप अपने अंदर में ये झूठा भरोसा नहीं रख सकती हैं। आप में घमंड नहीं हो सकता कि आप कहें कि नहीं, परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, वो मेरे पास नहीं आएगी, शायद उस व्यक्ति के पास आए, शायद ये गिर जाए, वो स्त्री गिर जाए, लेकिन मैं नहीं। कुछ लोगों में ये मनोदशा है, जानते हैं, परीक्षा के बारे में। देखिए, इस तरह की मनोदशा नहीं हो सकती, ये तो दिल का घमंड है जो लोगों को भरमाता है। देखिए, ये तो दिल का घमंड है जो लोगों को पाप की ओर लेकर जाता है, क्योंकि वो सोचते इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे मेरा कुछ भी नहीं होगा, नहीं, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं तो ठीक हूं, हाँ, मैं तो इस परीक्षा में नहीं गिरूंगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। शायद वो लड़की शायद इस परीक्षा में गिर सकती है, इसमें फंस सकती, मैं नहीं, मैं तो मजबूत व्यक्ति हूं। शायद वो भाई, लेकिन मैं नहीं, मैं तो बलवान हूं। यह दिल का घमंड है जो हमें धोखा देता है। नम्रता क्या कहती है? नम्रता कहती है, मेरी परीक्षा हो रही है, मुझे उसकी ओर देखना नहीं है, मुझे इस परिस्थिति में उसके साथ में बातचीत नहीं करनी है, मुझे अपने आप को उस परिस्थिति में नहीं रखना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यदि मैं खुद को उस परिस्थिति में रखूं तो ये मेरे लिए बहुत खतरनाक होगा। मेरी परीक्षा होगी कि मैं कल कुछ गलत करूं, ये मेरे लिए खतरनाक है, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे परीक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुझे नीचे गिरा सकता है। ये नम्रता है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, बहुत से लोग जानते हैं, वो उनमें ये झूठा भरोसा होता है, सोचते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, तो वो इस तरह से कहते हैं, खैर भाई, मैं तो बस ऐसे ही, मैं देखूंगा लेकिन उसे छूंगा नहीं, मैं बहुत मजबूत हूं, मैं इतना मजबूत हूं, आपने इसे सुना है, ठीक है? मैं देखूंगा लेकिन छूंगा नहीं, मजबूत हूं। देखिए, लेकिन बात तो यह है, आप सीधा सोचिए, शैतान के झूठ पर विश्वास मत कीजिए, सीधा सोचिए। ये चर्च है, और जब आप चर्च में आते हैं तो कम से कम सीधा सोचिए, ठीक है? मैं तो देखूंगा लेकिन छू नहीं सकता। देखिए, मैं मजबूत हूं, लेकिन यह बात कि आप देखने में दिलचस्पी लेते, यह बताता है कि आप कमजोर हैं। तो हमें याद रखना है कि हम तो मनुष्य हैं, और हमारी परीक्षा तो अवश्य ही होती है, और हम तो बड़ी आसानी से जानते हैं, आसानी से परीक्षा में खींचे जाते हैं। परीक्षाएं बहुत खतरनाक होती है, हमें जानना है, जानते हैं कि
परीक्षा तो असली बात है और हमें इस बात को मानना होगा कि परीक्षा हो रही है। जब हम मान लेते हैं तभी हम क्रिया करके इसे किसी तरह से टाल सकते हैं। जब नहीं मानते हैं तो इसे कैसे टालेंगे? जब नहीं मानते हैं तो इसे टालने से चूकते हैं। जब आप सोचते हैं आप मजबूत है लेकिन नहीं है, लेकिन आप सच में टालने में चूकते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखना ही ये दर्शाता है कि आप मजबूत नहीं और आप सच में कमजोर हैं, यही तो दर्शाता है। अब इफिसियों अध्याय 4 देखिए, वचन 27। इफिसियों 4:27 कहता है, न शैतान को अवसर दो। जानता हूं आपने ये वचन कई बार सुना होगा। चलिए इसे देखते हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि कैसे परीक्षा को टाले। आदम हव्वा इसे नहीं टाल पाए परीक्षा को, और इसलिए अंत में उन्होंने बस वही किया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। परमेश्वर ने एक काम नहीं करने के लिए कहा, उन्होंने वही किया क्योंकि वो परीक्षा को टालने में चूक गए। परीक्षा लेने वाले का मनोरंजन किया। ठीक है। अब 4:27 कहता है, इफिसियों 4:27 कहता है, और न शैतान को अवसर दो। ये बस कहता है, सरल शब्दों में कहा तो कहता है टालो, शैतान को जगह देना टालो, शैतान को कोई जगह मत दो। ये ऐसा है, उन दिनों में मैं कॉलेज में जाता था, यहां चेन्नई में। पहले मैं बस से जाता, फिर ट्रेन से जाता था। काफी दूर था मेरा कॉलेज, और उन दिनों में कॉलेज में जाना तो ये बहुत ही बड़ी ऐसी बात थी। बस में चढ़ना पड़ता था, बड़ी भीड़ होती थी। ट्रेन में चढ़े तो उसमें भी बड़ी भीड़ थी, ज्यादा समय तक बाहर लटकना पड़ता था, और उसी बस में जाना पड़ता था। यह हमेशा आखिरी समय में होता था, बस जरूर पकड़नी पड़ती थी और उसी से कॉलेज में जाना पड़ता था। कि स्टेशन तक पहुंचे तो हमेशा बाहर लटकते थे, बस कोशिश करते कि बस को पकड़े रहें। और अगर कोई आकर ये कहता, भाई जरा सा थोड़ी सी जगह देना, मुझे बस इतनी सी जगह चाहिए कि मैं अपने पैर रख सकूं, अगर उसकी ओर देखे तो उस पर दया आती, क्योंकि वो पीठ पर किताबें लटकाए हैं, वो भी कॉलेज में जा रहे हैं, उन्हें देरी होगी, वो परेशान है। तो आपको लगता है ठीक है चलो इसकी मदद करते हैं, और आपके पास थोड़ी सी जगह है तो आप अपने पैर को थोड़ा सा सरकाते हैं और थोड़ी सी जगह उस भाई को दे देते हैं। और जब आप उसको थोड़ी सी जगह देते हैं तो आप ये पाएंगे कि बस कुछ मिनट में आप बाहर लटकेंगे और वो भीतर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही है, वो ऐसे ही बोलते हुए भीतर आते हैं। आने के लिए वो ऐसी भाषा कहते हैं, आने के बाद कहते हैं जरा अपना हाथ हटाना, मुझे भीतर जाना है, और फिर अपना पैर जरा यहां पर हटाना और थोड़ा यहां पर हटना, इस तरफ आना, उस तरफ जाना। आखिर में आप पाएंगे कि आप बाहर लटक रहे हैं और वो भीतर चले गए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, वो ऐसे दिखाते कि आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस उन्हें थोड़ी सी जगह चाहिए, लेकिन बाद में सारी जगह ले लेते हैं और आपके पास कुछ नहीं होता। शैतान बिल्कुल ऐसे ही कठोर व्यक्ति है। जब वो आपके जीवन में आता है, वो बस इसी तरह से कहता है कि मुझे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी जगह चाहिए और कुछ नहीं, बस थोड़ी सी जगह। और जब उसे थोड़ी सी जगह मिल जाती तो फिर वो आकर सब कुछ ले लेता है। वो वहां पर आ जाता है, सामने का पोर्च दे दो तो वो सीधा पीछे किचन तक पहुंच जाता है। जल्दी वो वहां पर खाने लगता है जैसे कि ये उसका घर है। शैतान तो बिल्कुल ऐसे ही है, और बाइबल कहती है कि शैतान को अवसर न दो, उसका मनोरंजन न करो, उसे कोई जगह न दो, उसे कोई अवसर न दो, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है। देखिए एक और अनुवाद से पढ़ते हैं। इन दिनों में बहुत से अनुवाद उपलब्ध हैं, बहुत ही आसान है कंप्यूटर के दिनों में, बस शब्द लिख दें और सब कुछ दिखता है। संसार के सारे अनुवाद दिखते हैं। ठीक है, सारे ट्रांसलेशन पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। बस कुछ न किए, बस एक चेयर पर बैठे हुए, जाकर कोई किताब नहीं ढूंढते, ना कुछ पढ़ते हैं, बस बैठे बैठे सारी बाइबल पढ़ते हैं। तो चलिए कुछ अनुवाद पढ़ते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है। डार्बी अनुवाद कहता है कि शैतान को कोई जगह न दो। हाँ, NIV कहती है कि शैतान को पैर धरने की जगह न दो, और डार्बी इस तरह से अनुवाद करती है कि शैतान को कोई जगह न दो। और ESV इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन कहता है तुम शैतान को कोई भी मौका न दो। अब देखिए इसका अर्थ बहुत स्पष्ट होता है, शैतान को कोई भी मौका न दो। और GNT अनुवाद ये कहता है शैतान को कोई भी अवसर न दो। ये तो अब बहुत ही सरल हो गया है, उसे कोई अवसर न दो, उसे आपके जीवन में कोई भी अवसर न दो, उसे कोई मौका न दो, उसे कोई अवसर न दो, कोई जगह न दो। NCV अनुवाद कहता है शैतान को आपको हराने का मार्ग मत दो। अद्भुत है, शैतान को कोई मार्ग न दो कि वह आपको हरा दे। आपको हारा हुआ नहीं होना है, आपको तो विजयी होना है। परमेश्वर ने आपको पाप से आजाद किया है, उसका पुत्र क्रूस पर मरा और उसने आपके लिए छुटकारा खरीदा है, जिसमें पाप से आजादी भी जुड़ी है।
पाप के बंधन से, पाप के अधिकार से, पाप की सामर्थ्य से आप तो आजाद किए गए हैं। पाप तुम पर राज्य न करे, ये बाइबल की आज्ञा है। वो आप पर राज्य न करे, आप उसे अनुमति न दे। लेकिन यदि आप शैतान को अनुमति देते हैं और उसे आप जगह देते हैं, उसे मौका देते हैं, उसे अवसर देते हैं, तो आप उसे मार्ग दे रहे हैं कि वो आपको हरा दे। आप इसलिए नहीं हारते क्योंकि परमेश्वर ने आपकी मदद नहीं की। आप हारते हैं क्योंकि आपने शैतान को अनुमति दी कि वो आकर आपको हरा दे, और आप उसे मौका देते हैं। वीस्ट अनुवाद इस तरह से कहता है, और शैतान को काम करने का मौका तुम देना बंद करो। ब्रैकेट में अवसर मत दो शैतान को। शैतान को काम न करने दो, शैतान को कुछ करने न दो। आपके जीवन में शैतान को आप अवसर न दो कि वो आकर काम करे आपके जीवन में। आदम हवा ने तो बस यही किया। उन्होंने मौका दिया, उन्होंने अवसर दिया, उन्होंने उसे जगह दी। यहां पर सब कुछ यहां पर जो बताया गया बस वैसे ही हुआ। उन्होंने द्वार खोला, उसे जगह दी, उसे मौका दिया, उसे अवसर दिया, हराने के लिए मार्ग दिया उन्हें हराने के लिए, और वो पूरी तरह से नीचे गिर गए, पूरी तरह से खत्म हो गए। हां, तो इसका क्या मतलब है जब ये कहता है कि शैतान को कोई अवसर न दो, शैतान को कोई मौका या अवसर न दो? आधुनिक दिनों में, अब हमने बाइबल से पढ़ा है, बाइबल पुराने शब्द उपयोग करती है क्योंकि ये खास परंपरा में लिखी गई है, लेकिन आधुनिक रूप में हमें इसे देखना है। अब आज हम वाटिका में नहीं, और शैतान वाटिका में आकर पेड़ के तले हमसे बातचीत करने वाला तो नहीं है। आज देखिए, पाप करना तो बहुत आसान हो गया है। बस आपको छोटा फोन चाहिए, पाप कर सकते हैं। 10 लोगों के बीच में भी पाप कर सकते हैं, व्यस्त हैं। जानते हैं, ये इतना आसान हो गया। बाइबल कहती है लोग केवल पापी नहीं, लेकिन ये तो पाप के आविष्कार करने वाले हैं। हाँ, बस कल्पना कीजिए, वो तो पाप के आविष्कार करते हैं। उन्होंने सेलफोन आविष्कार किया, पाप के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने आविष्कार किया कि कैसे सेलफोन पर पाप करें। कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो अब उन्होंने आविष्कार किया कि कैसे उस पर पाप करें। यानी यहां तक कि पुलिस डिपार्टमेंट और ये सभी जो लोग हैं, उन्हें अब अलग डिपार्टमेंट शुरू करना पड़ा कि आईटी क्राइम से निपटे। ऐसे क्राइम जिसका संबंध साइबर क्राइम और इनसे है, क्योंकि सामान्य पुलिस वाला तो कंप्यूटर इन सारी बातों को नहीं समझता है, और उन्हें उसे ढूंढना पड़ता है जो इन बातों को समझ सके, क्योंकि सब कुछ उनसे परे हो गया है। कोई कंप्यूटर हैक करता है, कोई किसी के अकाउंट में जाता है, मतलब कोई तो ऐसे, यानी यहां पर बैठे हुए किसी और के अकाउंट से पैसे विड्रॉ करता है, किसी दूसरे देश से अपने अकाउंट में लाता। ये सारी युक्तियां वो कर रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। तो फिर देखिए, आज पाप के लिए किसी जगह जाने की जरूरत नहीं। जानते हैं, आप अपने कमरे में बैठे हो सकते हैं, आपके पास में है अपना कंप्यूटर या सेलफोन। देखिए, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ उपलब्ध है, और एसएमएस है, ईमेल है, और चैटिंग है, और हर तरह की बात है। जानते हैं, तो अब पाप करने के लिए बहुत से मार्ग हैं। आप अच्छे के लिए या बुराई के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये ऐसे हो गया, यानी कुछ जवान लोगों को आप देखते हैं कि वो लगभग 1000 एसएमएस भेजते हैं हर महीने। आप चौंक जाएंगे कितनी रफ्तार से करते हैं, आपकी ओर देखते हुए, बातें करते हुए। बहुत ही बिजी होते हैं और मेरे लिए एक लाइन टाइप करने के लिए देखना पड़ता और ये तो बस वहां पर बैठे हुए दोनों हाथ काम करते हैं, आपकी ओर देखकर बातें करते हैं और भेजते हैं, मैसेज पाते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये तो इतनी रफ्तार से काम करता और ये इतना आसान हो चुका है। लेकिन बात तो ये है, आशा है कि सब अच्छे के लिए उपयोग करते हैं। देखिए, बहुत से लोग इसका बुराई के लिए उपयोग करते हैं, गलत चैट करते रहते हैं, यानी ये सब कुछ अपनी सीमा पार करता है। और आप ऐसी बातों के बारे में कहते हैं जिनके बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, जो नहीं बोलनी चाहिए, और यहाँ जो है सीमा पार हो जाती है। एसएमएस में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए और जो कुछ भी यहाँ पर कहा गया है, यानी ये सब चलता है, ऐसी जगह पहुंचता है जहां आप जानते हैं कि ये गलत है, आप जानते हैं कि आपको यहां रुकना है, लेकिन आप इसे करते रहते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं। ये कहता है कि कोई जगह न दो, इसका मतलब है इस एसएमएस को यहीं पर रोक दे, और चाहे जो भी हो उन्हें बता दे कि मैं ऐसे एसएमएस नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं आपकी ओर से फिर कभी सुनना नहीं चाहता हूं, और ये तो आखिरी है, खत्म हुआ, पूरा हुआ, समाप्त। Jesus, you were so good. Jesus, you were so good. There's nothing to fear.
'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, and your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you in every beat. You've given me eternal life. You've given me eternal life, and your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me confidence. You've given me a confidence. And my soul is filled with peace. You are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. I just want to thank, oh, I just want to thank you with every